है ये दिल्ली में लिखा गया है। मतलब कोई बात नहीं, मैं सभी चीफ मिनिस्टर और मैं राज्यसभा में जाना चाहता हूँ। अब हम इतना कहना चाहते हैं, जो हम लोगों के सामने जो समाचार आया, नीतीश जी ने भी पोस्ट किया है कि वो जो है सदन जाना चाहते हैं। आप सब लोगों को पता होगा कि हम शुरुआत से ही जो है इस बात को कहते रहे हैं कि चुनाव के बाद जो है नीतीश कुमार जी को भाजपा के मुख्यमंत्री पद में नहीं रहने देंगे। हमने उस समय भी कहा था कि ये महाराष्ट्र मॉडल जो है रिफाइंड तरीके से बिहार में जो है लागू करेंगे। आज वो बात जो है सच हो गई, और जो जन आकांक्षाएं हैं इस सत्ता परिवर्तन के खिलाफ है। सभी पूरी सहानुभूति नीतीश कुमार जी के प्रति है। चुनाव में भी हमने उनके खिलाफ कुछ नहीं कहा, और चुनाव के दौरान भी घूम घूम के ये बात हम कहते हैं कि भाई किसी और के साथ मिला रहा है। और बीजेपी नहीं चाहती है कि कोई ओबीसी समाज नीतीश जी को तो घोड़ी पे चढ़ाया है दूल्हा बना करके, लेकिन फिर किसी और के साथ मिला रहा है। दलित आदिवासी समाज जो लीडर है, जो सामाजिक न्याय की बात करता है, शिक्षा की बात करता है, उसको ये भाजपा की टिकट नहीं देना चाहते। आप जानते हैं उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में हर जगह जो है ऐसे सीएम चुनते हैं भाजपा, भले ही ओबीसी समाज के हो, लेकिन रबर स्टैंप वाला जो सीएम जो है भाजपा जो है चुनती है। यानी हम पहले भी कहते रहे हैं कि भाई दो दशकों से कह रहा था कि बिहार में बहार है, काहे कि यहाँ नीतीश कुमार वो नीतीश कुमार से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि नीतीश बाबू जो है वो अब अचानक से राज्यसभा जा रहे हैं। नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे, राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले नीतीश कुमार ने क्या गिरती सेहत को देखकर हार मान ली है? क्या राज्यसभा जाने के पीछे बीजेपी का दबाव है? क्या बीजेपी अब अपने 26 साल पुराने उस कसम को मिटाने जा रही है? वो नहीं होता मोदी जी। मोदी जी हिम्मत है, दिल्ली में दोबारा चुनाव करा के दिखा दो, 10 से ज्यादा तुम्हारी। मोदी जी हिम्मत है, दिल्ली में दोबारा चुनाव करा के दिखा दो, 10 से ज्यादा तुम्हारी सीट जमे राजनीति। वोट का ये कहना है कि इतना तुच्छ केस है, इतना फर्जी केस है, इतना बेकार केस है, इतना गलत केस है, ऐसे में इतना बड़ा न्याय करने के लिए जज साहब ने वाकई बहुत हिम्मत दिखाई। ये पूरा षड्यंत्र दो लोगों ने मिलकर रचा, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी। और आज उन दोनों को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। इन लोगों की तरह नहीं हूं मैंने जिंदगी में एक नया पैसा नहीं कमाया, केवल ईमानदारी कमाई है। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी आपने हमारे ऊपर इतने केस कर लिए, आपने ईडी छोड़ दी, आपने सीबीआई छोड़ दिया, आपने पुलिस छोड़ दिया, आपने छोड़ दिया हमारे पीछे, आपने जेल भेज दिया हमारे 5 सबसे बड़े नेताओं को। अब अगर जब तक एक ही तरीका बचा है मोदी जी, केजरीवाल से निपटने का, केजरीवाल का कत्ल करवाना पड़ेगा, केजरीवाल की हत्या करवानी पड़ेगी। शराब घोटाला, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 4 साल से इस शब्द का भारतीय राजनीति में खूब इस्तेमाल किया। आज उसमें जो आदेश आया उस पर भी चर्चा करेंगे। न्यायालय ने, हमारे जस्टिस सिस्टम ने इसमें एक बहुत ऐतिहासिक फैसला दिया है। इसके लिए मैं जुडिशरी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जज साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज के इस माहौल में जब सारी संस्थाओं को, सारे अथॉरिटीज को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, ऐसे में इतना बड़ा न्याय करने के लिए जज साहब ने वाकई बहुत हिम्मत दिखाई है। कि बड़े बयान आते हैं, कोई इसे कहता है कि दरअसल ये राजनीतिक अपहरण है, कोई कहता है कि बीजेपी का ये साइलेंट ऑपरेशन लोटस है, कोई कहता है कि दरअसल बीजेपी एक दीमक की तरह है, वो जिस नाव पर चढ़ती है उसको ही चढ़ कर जाती है। तमाम तरह के आरोप नीतीश कुमार जी का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका चेहरा इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बात हो रही मुख्यमंत्री। हम लोग तो प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। आपको देखिए मुख्यमंत्री के ही बीजेपी का तो अखिलेश यादव ने और भारत का दोबारा से इनके गले में माला नहीं पड़ी। आप अखिलेश यादव के इसी बयान को लोग शेयर करके कह रहे हैं कि दरअसल नीतीश कुमार सीएम नहीं रहेंगे, इसकी भविष्यवाणी बहुत पहले अखिलेश यादव ने कर दी थी। भाजपा ने हाईजैक नीतीश कुमार जी को पकड़ लिया। आज वो बात जो है साबित हो गई।